इजरायल और अमेरिका ने मिलकर जब से ईरान पर हमला किया है तब से ही मिडिल ईस्ट में हालत बदल गए हैं। दुनिया में सुपर पावर का दबदबा खत्म होने लगा है। सुपर पावर का घमंड ईरान पर हमला करने के बाद टूट गया है। अमेरिका की सारी हेकड़ी ईरान जंग में हवा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का अकड़ ढीला हो गया। इजरायल की बदमाशी उसी पर भारी पड़ गई। अरब के बड़े बड़े मुल्क खुद के तहफ्फुज़ के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीनों का इस्तेमाल होने दिया और जब ईरान ने पलटवार किया तब अमेरिका मिलिट्री ठिकाने धुआं धुआं हो गए। अरब मुल्क अब अमेरिका के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना चाहते, लेकिन यूएई इस वक्त इजरायल की आंखों का तारा बना हुआ है, या फिर यूं कहा जाए कि इजरायल ने यूएई की हुकूमत को ही ओवरटेक कर लिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लेबनान पर कंट्रोल करने के चक्कर में इजरायल ठीक उसी तरह का नुकसान झेल रहा है जिस तरह का नुकसान ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने झेला है। इजरायल ने इस जंग के दौरान लेबनान पर कब्जे की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि जो हिजबुल्लाह अब तक कमजोर नजर आ रहा था, उस हिजबुल्लाह को ऐसी ताकत हाथ लगी है जिसे रोकने में इजरायल नाकाम हो चुका है, बुरी तरह से फेल हो चुका है और लगातार उसके फौजी मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार अपने ड्रोन हमलों के जरिए लेबनान में दाखिल होने वाले इजरायली फौजियों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रहा है। यानी खत्म होने लगा इजरायल का गुमान, टूटने लगा अमेरिका का गुरूर, खत्म होने लगा सुपर पावर का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लेबनान से लेकर ईरान तक अमेरिका और उसके चेले चपाटियों को नाकामी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जो अमेरिका ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है, वहीं ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं, खासकर अपने एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसका साफ कहना है कि जिस तरह से ईरान की मिट्टी हमारे लिए मुकद्दस है, ठीक उसी तरह से ईरान का यूरेनियम भी मुकद्दस है और हम इसकी एक चुटकी धूल भी किसी बाहरी मुल्क के हवाले नहीं कर सकते। यह हमारी मिल्कियत है, कौम की अमानत है और ये ईरान के पास रहेगा। चाहे अमेरिका कितना ही हाथ पैर क्यों ना मार रहा हो, पर ईरान झुकने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिश की है। कतर भी सालसी में लगा हुआ है, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर नब्ज नेतन्याहू के हाथ में है, तब तक ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। अमेरिका की कमर टूट चुकी है, लेकिन यह जंग अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जंग बन चुकी है। दोनों ही अपनी अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहता है कि ईरान सरेंडर कर दे, हार कबूल कर ले, ताकि ईरान के तेल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेस और अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। पर ईरान बहुत ही टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट दे रहा है। ईरान अमेरिका की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, बल्कि वो तो जंग चाहता है। अमेरिका जंग शुरू करने से पहले खुद के हालात को सुधार रहा है, किसी बड़े मौके की तलाश कर रहा है ताकि ईरान पर एक बड़ा हमला किया जा सके। पर सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ईरान नहीं है, बल्कि लेबनान बन चुका है। जिस लेबनान पर कब्जे के लिए इजरायल हाथ पैर मार रहा है, नेतन्याहू छटपटा रहा है, वो लेबनान इस वक्त ईरान से भी कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेबनान का हिजबुल्लाह लगातार अपने हमले को सटीक बना रहा है और इजरायली फौजियों को मार रहा है। इजरायली फौज को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। लेबनान के पास फाइबर ऑप्टिक केबल से चलने वाले ड्रोन हैं, जो इजरायल की नींद हराम कर चुके हैं। नेतन्याहू की अक्ल काम नहीं कर रही, उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन रोकने के लिए कौन सा तरीका आजमाया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के ड्रोन को रोकने की टेक्निक इजरायल के पास नहीं है। अब इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि इतवार को साउथ लेबनान में हुई जंग में उसका एक इजरायली फौजी मारा गया। आईडीएफ का कहना है कि एक बख्तर बंद गाड़ी पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद उनका फौजी शदीद तौर पर जख्मी हो गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पर साहब, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजरायल का एक फौजी इजरायल के भीतर ही मारा गया। खैर, इजरायल का अपना तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो फिलिस्तीन है या लेबनान का वो साउथ इलाका है जिसे इजरायल नॉर्दर्न इजरायल कह के पुकारता है। उस नॉर्दर्न इजरायल में हिजबुल्लाह ने अपना ड्रोन हमला किया और फिर उस ड्रोन हमले में 2 फौजी गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसमें से एक फौजी की मौत हो गई। इजरायली मीडिया कह रही है कि लेबनान और इजरायल के दरमियान सीज़फायर लागू होने के बाद से हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक तकरीबन 10 फौजी मारे जा चुके हैं। ईरान जंग शुरू होने के बाद इस तादाद में इजाफा होने लगा और अब तक 22 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान जिस तरह से आयरन डोम की बैटरी को निशाना बना रहा है, वो अमेरिका की सबसे बड़ी कठपुतली के लिए किसी सदमे से कम नहीं। एक के बाद एक इजरायल के आयरन डोम पर हिजबुल्लाह बड़ा ही सटीक तरीके से हमला कर रहा है, वो भी बिल्कुल लाइव लोकेशन के साथ। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने यह भी खासियत पाई गई है कि वो किसी एक इजरायली फौज को निशाना लेने के बजाय एक ही हमले में बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
अपना निशाना बदल भी सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इजराइल की किसी गाड़ी को निशाना बनाना था, ड्रोन उस गाड़ी की तरफ जाता भी है, पर अचानक से उसने अपना टारगेट चेंज कर दिया। पता चला कि फौजियों के झुंड पर जाकर उसने हमला कर दिया। इसी तरह से किसी इजरायली फौजी को निशाना बनाने के बजाय इजरायली मरकाबा टैंक में तेल भरने वाली ऑयल टैंकर को ही निशाना बना लेता है, जिससे इजरायल की फौज एक ही जगह थम जाती है। ये पोजीशन भी इजरायल की फौज के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी डबल टैप करना शुरू कर दिया है। यानी पहले एक जगह पर हमला करो, वहां रेस्क्यू और बचाव काम के लिए कई फौज इकट्ठा हो जाए, भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हो जाए, वैसे ही ठीक उसी जगह पर फिर से हमला कर दिया जाता है। इस टेक्निक को डबल टैप कहा जाता है। इस डबल टैप का इस्तेमाल अक्सर अमेरिका और इजराइल करते रहते हैं। गजा उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है, जहां इस तरह के अटैक करने में वो माहिर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस जंग में सबसे ज्यादा उड़ता तीर लपकने की कोशिश अगर किसी ने की है तो वो मुल्क है जिन्होंने अपने ही हाथ खुद से जला दिए। जॉर्डन ने भी ईरान के पलटवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को ठोक पीट कर बराबर कर दिया। जॉर्डन में भी मिसाइलें गिरने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुत्तहदा अरब अमारात को हो गया। उसने खुद को इजराइल समझ लिया था और जब बचाने की नौबत आई तो कोई काम ना आया। इजराइल का आयरन डोम भी उसके तहफ्फुज़ में नाकाम हो गया। अब वही नया नवेला इजराइल यानी मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुसलमानों को निशाना बना रहा है। पहले तो उसने उन मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करना शुरू किया जिनके नाम अहले बैत से मिलते जुलते थे। उसके बाद उनके शर्ट उतारकर उनके शिया होने की तस्दीक की। फिर पहचान की बुनियाद पर पाकिस्तान शिया मुसलमानों को मुत्तहिदा अरब अमारात ने परेशान करना शुरू किया, उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें डिपोर्ट करके देश से बाहर पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन अब खबर आई है, न सिर्फ उसने पाकिस्तानी शियों को चुन चुनकर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि उनके पैसे भी जब्त कर लिए। यानी कुछ ही महीनों में ही इजराइल के धोखाधड़ी, बेईमानी और मक्कारी को मुत्तहिदा अरब अमारात ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल और अमेरिका के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से बेदखली में इजाफा हो गया है। खासकर पाकिस्तान के शियों को मुल्क से निकाले जाने की खबरों में इजाफा हो रहा है। लूटे जाने वाले लोग अचानक हिरासत में लिए जाने और अपने सामान को जब्त किए जाने के साथ साथ बरसों की गाड़ी कमाई को भी मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए जब्त किए जाने की दास्तां सुना रहे हैं। मतलब इजराइल की तरह ही बेईमानी करना अब मुत्तहिदा अरब अमारात की आदत बन गई है। हालांकि शिया और सुन्नी दोनों को ही परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के शियों को यूएई ने से निशाना बनाया है। और इसे ही कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठा। अब वो गुस्सा उतारने के लिए शियों को निशाना बना रहा है, पर आने वाले हालात बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत बुरे तौर से भी गुजर सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। अर्शदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।